है। आप उठाकर देख लेना इतिहास, जितने सफल व्यक्ति होंगे उनके अंदर ये 5 लक्षण जरूर होंगे। जो अगर आपको भी अपने सपनों को पूरा करना है, आपको किसी को जवाब देना है, इस समाज को आईना दिखाना है, या बताना है कि तुम भी सब कुछ कर सकते हो, तो ये इस 5 बातों पे जरूर ध्यान देना। क्योंकि किसी भी काम को करने का एक सही रास्ता बहुत ज़रूरी होता है। बिना सही डायरेक्शन के हम कोई भी काम करते तो ज़रूर हैं, मगर सफलता नहीं मिलती, या मिलती भी है तो इतनी लेट कि हम उतना वेट नहीं कर पाते। इसलिए डायरेक्शन ज़रूरी है। अगर केवल मेहनत करोगे तब तो इसका मतलब कि मजदूर सफल होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है, यानी कि उसको सही डायरेक्शन नहीं पता है, कब कहाँ कितनी कैसे मेहनत करनी होती है। इसी पे बात करने वाले इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखना और अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर देना। सबसे पहली बात कि हमें कीमत समझनी होगी उसकी, जो हमारे काम का है। जैसे समय, हमें उसकी कीमत हमेशा समझनी ही होगी। समय कितना मूल्यवान है ये आपको तब पता चलेगा जब खत्म हो जाएगा। 1 मिनट की कीमत एक एग्जाम देने वाले से पूछो, सेकंड की कीमत उससे पूछो जिसकी जान सेकंड में निकल जाती है, घंटे की कीमत उससे पूछो जिसकी गाड़ी छूट जाती है। समय का कदर आपको तब होगा जब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए अभी कर लो, क्योंकि किसी की कीमत कर लोगे तो वह तुम्हारा भी कीमत करेगा। किसी ने क्या खूब लिखा है कि वक्त की कीमत कर लो जब तक वक्त है, वरना वक्त तुम्हें बिना कीमत के कर देगा। इसलिए जब तक वक्त है तब तक उसकी कीमत करो, फिर आगे वो तुम्हारी कीमत करेगा। दूसरे इंसान की कीमत करो, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता है जो तुम्हें कुछ बता रहा है। अगर इंसान की कीमत तुम नहीं कर रहे हो तो कोई भी इंसान तुम्हारा नहीं करेगा, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि एक इंसान की कीमत नहीं करता तो कभी भी मूल्यवान तुम बन भी नहीं पाओगे। सही इंसान की कीमत करना जरूरी है, और सही इंसान की सही समय पे कीमत करना और भी जरूरी है। उसके बाद मौके की कीमत। अगर तुम मौके को नहीं समझ पा रहे हो तो भी बहुत बड़ा नुकसान है। मौके की कीमत करना बहुत ज़रूरी है। कौन मौका कब मिलेगा तुम्हें, कौन सा बात कब तुम्हें सूट कर जाएगी, किसका दिया हुआ ज्ञान तुम्हारे लिए काम कर जाएगा, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम कब क्या यूज कर रहे हो अपने लिए। और मौका यही होता है, मौका हर समय होता है, 24 घंटे होता है, मगर तुम्हें कब समझ में आता है यही डिसाइड करता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। दूसरी बात, समझना पड़ेगा तुमको। किसे? इंसान को, दुनिया को, खुद को। सबसे पहले खुद को समझो कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हें बनना क्या है, क्यों बनना है, क्या कर सकते हो तुम, क्या नहीं कर सकते हो तुम, तुम्हारे लिए सही क्या है, तुम्हारे लिए गलत क्या है। जब इन सब बातों पे तुम्हारी समझ बढ़ जाएगी, तुम्हारी सोच सही हो जाएगी, तब तुम कुछ कर पाओगे। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्यों कर रहे हो तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। तुम हर समय यही सोचोगे कि अब इसे छोड़ देता हूँ, मगर जिस दिन पता चल गया कि तुम क्यों कर रहे हो, फिर कर ले जाओगे। मन पीछे हटेगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तुम्हें सबसे पहले पता करना होगा कि तुम क्यों करना चाहते हो। तो इसके लिए तुम्हें खुद को समझना होगा, खुद से बातें करनी होंगी, और खुदा को समझो। भगवान तुमसे क्या करवाना चाहता है इसे भी समझो। इंसान को समझ सकते हो तुम, समय को समझ सकते हो, इस दुनिया को समझ सकते हो। दुनिया को क्यों समझने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि दुनिया वालों को क्या चाहिए यह समझकर ही पता चल सकता है। तो उसके लिए तुम्हें जरूरी है कि सोच अपनी बनानी होगी। दुनिया को समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम जिस पिंजड़े में होते हैं अगर उसको अच्छे से समझेंगे नहीं तो उसमें रह नहीं पाएंगे। यहाँ की प्रकृति, यहाँ के लोगों के बारे में जब तक हमें आइडिया नहीं होगा तब तक हम काम कैसे कर पाएंगे। अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के पूरे सिस्टम को समझना होता है। बस वैसे ही ये दुनिया हमारे लिए स्कूल ही है, यहाँ हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ करने को मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले इसे भी हमें समझना होगा, इसके रूल्स, इसके रेगुलेशन, कौन आगे बढ़ सकता है, कौन नहीं बढ़ सकता है, कहाँ हम गिर सकते हैं, कहाँ उठ सकते हैं। तो सब कुछ सबसे पहले समझना होगा, फिर जाके समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तीसरी बात, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हो सके तो इसे नोट करते चलो। तीसरी बात कर रहे हैं लड़ो। लड़ने के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लाइफ इज द फाइट, या फाइट इज द लाइफ। दोनों का मतलब एक ही है, जिंदगी से लड़ो या लड़ो जिंदगी से। क्योंकि अगर आप लड़ोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। पूरे प्रकृति का नियम यही है कि जो लड़ा है वही आगे बढ़ा है। संघर्ष ही जीवन है। कितनी बार पढ़ोगे, कब अमल कब करोगे इस पे, इसे देखना है। क्योंकि जो लड़ता है वही आगे बढ़ता है।
क्योंकि शेर अगर हिरन को न खाए तो शेर जीवित नहीं रह सकता, और अगर हिरन लड़ कर के भागे न तो हिरन जीवित नहीं रह सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप लड़ना, और लड़ोगे उसी से जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो। आप कभी भी अपने से छोटों से मत लड़ना, क्योंकि छोटों से लड़ोगे तो उसी तरीके के बन जाओगे। इसलिए लड़ो, बड़ों से लड़ो, कठिनाइयों से लड़ो, बड़ी सफलताओं से लड़ो, बड़े समय से लड़ो। लड़ो उसी से जो तुमसे बड़ा हो, जो तुम्हारी औकात को बड़ा बनाता हो। ऐसे से मत लड़ना जो तुम्हारी औकात को और कम कर दे। 2-4 रुपए के लिए कभी भी मत लड़ा करो, 10-5 रुपए के लिए मत लड़ा करो। जहाँ हो सके वहाँ लड़ाई कम करो। लड़ो तो सिर्फ एक जगह, वो जिंदगी से। और लड़ना भी है तो औकात देख कर लड़ना। जब लड़ाई लड़ी रहे हो तो कुछ बड़े के लिए लड़ो। छोटी छोटी चीज़ों में फिजूल का खर्च करने से कोई फायदा नहीं होता। बात कर रहे हैं चौथे पॉइंट की, जिसका शीर्षक है खर्च। हमें खर्च क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह भी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो फिर से वापस नहीं आती। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है जिसे हम खर्च नहीं कर सकते फिजूल का, तो वह है समय। अगर खर्च कर रहे हो तो सही जगह करो, ताकि उसका जो रिजल्ट हो वह बेहतरीन बने तुम्हारे लिए। जैसे सोचो कि तुमको कुछ पैसे दिए गए हैं कोई सामान लेने के लिए। अब अगर तुम उस सामान को न ले करके कुछ अलग चीज़ ले लो जिसका कोई उपयोग न हो, तो क्या कर रहे हो? वहाँ तुम गलत कर रहे हो। बस यही ज़िंदगी में है। अगर तुम्हें भगवान ने समय दिया है कि तुम्हें करो, और उसको न करके तुम कुछ और कर रहे हो, तो इसका मतलब कि तुम बहुत गलत रास्ते पे हो और खर्च कर रहे हो टाइम को ऐसे जगह जहाँ से कोई रिस्पॉन्स, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो टाइम को आप कहाँ खर्च कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को कहाँ खर्च कर रहे हो, खुद को कहाँ खर्च कर रहे हो, दिमाग को अपने कहाँ खर्च कर रहे हो, यह बहुत ज़रूरी है। इसे सोच समझ के और सब कुछ जांच परख के ही खर्च करना, क्योंकि एक बार खर्च करने के बाद वापस नहीं आता। यह पैसा कोई नहीं है कि फिर वापस ले लोगे, यह समय है, और समय हमेशा खत्म ही होता है। फिर से सोचोगे कि वापस कर ले, रिकवरी कर ले, रिटर्न कर ले, तो इसमें ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है। तो सोच समझ के खर्च करना। अगर खर्च करना ही है तो कहीं ऐसी जगह करो जहाँ से तुम्हें कुछ बेनिफिट मिले, कुछ अपने पे सीखने के लिए कर लो, कुछ आगे बढ़ने के लिए कर लो, अगर करना ही है तो। और यह पता कर लो कि तुम कितना टाइम कहाँ खर्च कर रहे हो, कितना टाइम सीखने के लिए खर्च कर रहे हो, और कितना टाइम ना सीखने में जा रहा है तुम्हारा। बिना सीखने में टाइम जो खर्च कर रहे हो उसको कम करो धीरे धीरे। तुम सीखो ही। अगर तुमको मोबाइल चलाना है, मोबाइल से सीखो कुछ। अगर कुछ और करे, खेल रहे हो, तो खेल में भी कुछ सीखो। जब तक सीखोगे तो इसका मतलब तुम समय का सही यूटिलाइज कर रहे हो, सही परिवर्तन कर रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उस समय में, उस समय को केवल गंवा रहे हो, तब तो बहुत गलत है। आपको सोचना होगा। यहीं रुक जाओ और सोचो कि आप क्या क्या गलत कर रहे हो। एक पेन लो जिस पे नोट करो कि तुम दिन भर में क्या गलत करते हो, कहाँ टाइम बेकार में खत्म हो जाता है, कहां से तुम कुछ यूज कर रहे हो। फिर उसके बाद निर्णय लो। बात कर रहे हैं सबसे लास्ट पॉइंट की और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पांचवें की। हम पांचवें टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिसका शीर्षक होगा लगे रहना है। लगे रहना का मतलब कि डटे रहना है। आपको कोई भी काम छोड़ना नहीं है तब तक जब तक सफल नहीं होते हो। मैं बता दूं, जब आप एक बड़े काम के लिए आगे बढ़ रहे होते हो तो आपके मन में कई बार ऐसा आता है कि बस अब नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं। क्योंकि जब पहाड़ चढ़ना होता है तो सबसे ज़्यादा कठिनाई कब होती है? जब हम लास्ट छोर पर होते हैं, जब चढ़ाई खत्म होने वाली होती है, तभी हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसका मतलब है कि अगर तुमको दिक्कत हो रहा है, मन में बार बार आ रहा है कि बस छोड़ देता हूँ, तो तुम सफल होने वाले हो। नियर अबाउट कुछ समय और तुम सफल हो जाओगे। बस ज़रूरत है अभी तो विश्वास रखने की, क्योंकि कठिनाई तभी आएगी, तुम सोच लेना, कठिनाई तभी आएगी जब खत्म होने वाला होगा तुम्हारा परिश्रम और मिलने वाली होगी सफलता। हर चीज़ में जब अंत होने वाला होता है तो कठिनाइयाँ बहुत होती हैं। जो उससे लड़ गया वही पार जाता है। क्योंकि प्रकृति अगर आपको कुछ दे रही है तो इतनी आसानी से तो नहीं देगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य आपको देने वाली है, एक बहुत बड़ा कार्य आपके लिए सौंपने जा रही है, तो इतनी आसानी से तो नहीं दे सकती। इसीलिए जब देगी तो बहुत ही परिश्रम के साथ, आपका बहुत परीक्षा लेने के बाद, आपके बारे में बहुत कुछ जानने के बाद देगी प्रकृति आपको। जब भी प्रकृति आपको कुछ देगी तो आपके बारे में सब कुछ जानने के बाद। आप कितना लड़ सकते हो यह चेक करती है प्रकृति। आपको लड़ने के लिए कई प्रकार से आपको प्रेरित करेगी, आपको गिराएगी,
अगर उठ गए तो सफल, गिरे रह गए तो खत्म हो जाओगे। यह जिंदगी की कुश्ती है, इसमें लड़ना ही पड़ेगा आपको। और जब तक परेशानियों को पटक नहीं देते हो तब तक आप जीत नहीं पाओगे। इसलिए लड़ो, जितना हो सके लड़ो। मैंने इसमें सारी बातें कही हैं। समय का उपयोग करो, कीमत करो, समझो खुद को, इंसानों को, दुनिया को, और लड़ो उससे जिसकी औकात तुमसे ज़्यादा हो। अपने कम वालों से मत लड़ना, क्योंकि उनसे लड़के तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और खर्च करो थोड़ा सोच समझ के समय को, और लगे रहो, क्योंकि ज़िंदगी का यही नियम है कि जो कंटिन्यू रहता है किसी चीज़ को लेकर वही सीखता भी है और काम भी करता होगा। बचपन में एक तुम कहानी सुने होगे कि एक इंसान था जो पानी निकाल रहा था कुएं खोद के, और उसने कई जगह 10-10 फीट के गड्ढे खने थे। और एक दूसरा इंसान आया जिसने एक ही जगह 100 फीट के गड्ढे खने, पानी मिल गया उसको। लेकिन जो हर जगह 10-10 फीट का खना उसे नहीं मिला, क्योंकि वो बार बार थोड़े थोड़े काम कई जगह कर रहा था। और एक ने कंटिन्यू किया एक ही जगह पे, एक ही चीज़ में, धीरे 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 सफलता पा गया। क्या उसे लास्ट समय पे कठिनाई नहीं होगी? बहुत हुई होगी, लेकिन उसने उसको ही देखा कि अब अगर कठिनाई हो रही है इसका मतलब मैं अपने मंजिल के करीब हूँ। और जब तक मंजिल के करीब नहीं पहुँच जाते आपको पीछे नहीं लौटना है, क्योंकि जितने समय में पीछे आओगे उतने समय में शायद आप सफल हो जाओगे। तो एक चांस और कोशिश करो कि वापस आने से अच्छा है कि आगे बढ़ें और सफल हो जाएं। हर घड़ी हर समय आपको यही लगेगा कि बस अब मुझसे नहीं होगा, मैं वापस हो लेता हूं। मगर वापस होने का कोई रास्ता नहीं है आपके पास। रास्ते सारे बंद कर दो तुम खुद। अब केवल रास्ता है तो आगे जाने का। उसी रास्ते पे जाना होगा जहां से तुम्हें सफलता मिलेगी, और यह किसी और को पता नहीं है तुम्हारे अलावा। तुम ही को करना है, जो कुछ भी करना है, जैसे भी करना है, सफल होना है जिंदगी में। तो वीडियो कैसी लगी? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। सारे दर्द सह के मुस्कुरा देना, इसी का नाम है ज़िंदगी। कि रोने से कुछ बदल थोड़ी सकता है। हार ना मान मेरे दोस्त, मुझे तो कुछ बड़ा करना है। पेड़ की छाया सबको चाहिए, लेकिन पेड़ कोई नहीं लगाता। बस ऐसे ही आपका फ़ायदा होने के बाद आपसे सब जुड़ना चाहते हैं, मगर आपकी मेहनत में साथ कोई नहीं देता। फायदा नहीं किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते खुद की लाइफ एंजॉय करो और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। दूसरों से अलग रास्ता चुनने से कभी डरे ना, क्योंकि एक दूसरे को कॉपी तो सब करते हैं। आप कुछ अलग करिए, कुछ अलग मिलेगा। यहाँ घर एक जेल है जहाँ के सारे कैदी बेगुनाह होते हैं। अमीर बनना है तो आपकी जेब में पैसा हो या ना हो ये मायने नहीं रखता। आपकी आंखों में सपने हैं कि नहीं यह मायने जरूर रखता है। डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है अगर जिंदगी ने सही एग्जाम न लिया हो तो। आप जिंदगी के एग्जाम दो। स्कूलों का एग्जाम तो केवल सिलेबस को समझाया जाता है। आपको सही ज्ञान तब मिलता है जब आपके जेब में एक भी रुपया ना हो और पेट में खाना ना हो। हार किसी समस्या का हल नहीं होता। जो निराश हो जाते हैं उन्हें चाहिए कि प्रसन्नता से उस हार में सुधार करें। पर हंसने वाले याद रखना, कमजोर मेरा वक्त है, मैं नहीं। एक दिन बदल के आऊंगा और तुम सबकी हस्ती मिटा दूंगा। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा किसी दिन इतिहास बनेगा। के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना भी किसी का सपना बन जाए। आज उसी का चलता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी होती है, वरना सब केवल इंसान की तरह घूमते रहते हैं। इंसानों में महान वही बनता है जो मेहनत करके अपनी नई पहचान बनाता है। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। आपके माइंड में कौन सा घोड़ा दौड़ता है ये तय करेगा कि आप सफल होगे कि असफल। हम अपनी मिसाल खुद हैं, किसी और के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम एक ऐसा नया आयाम बनाएंगे कि लोग हमें देखकर कहेंगे कि मुझे भी उसके जैसा बनना है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से जल्दी उठा दे और रात को जल्दी सोने पे मजबूर कर दे। पढ़ना कभी बंद न करें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो पूरी ज़िंदगी आपको रिटर्न जरूर देती है। लोग वक्त मांगने को तरसेंगे, बस तुम कुछ बड़े वक्त वाले इंसान बन जाओ। दुगनी रफ्तार से आगे आएंगे लोग भाई, बस रास्ते कटने दो, फिर देखना सफलता मिलते ही लोग तुम्हें गले से लगा लेंगे जो आज ताना दे रहे हैं।
टेंशन अगर ज़्यादा हो तो लाइफ बर्बाद कर देती है, लेकिन अगर लिमिट में हो तो लाइफ को बना भी देती है। मुझे पता है, मुझे तब तक हरा नहीं सकता कोई जब तक मैं खुद से नहीं हार जाता, और मैं खुद से तब तक नहीं हारूंगा जब तक मैं अपने सपने को हरा नहीं देता। कमाना पड़ेगा मेरे दोस्त अब, क्योंकि महंगाई में रिश्ते भी बहुत महंगे हो गए हैं। हमारे टाइम पास के साधन से एक दिन कोई अपना करियर बना लेगा और तुम उस पे केवल टाइम पास करते रह जाओगे। हाँ, हम कुछ ऐसे चीज़ों की बात कर रहे हैं जिनसे आप केवल टाइम पास करते हो, जैसे मोबाइल, इंसान। आप उनसे कुछ सीखो, क्योंकि ज़िंदगी में आपका सीखा हुआ ही काम करेगा, आपका टाइम बर्बाद किया हुआ कोई काम नहीं करेगा। आज जो कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होने वाला, याद रखो ये वही होंगे जो कहेंगे मुझे पता था तुम ज़रूर कर लोगे एक दिन। मज़ा आता है मुझे परिस्थितियों से लड़ने में, वो मुझे आगे बढ़ने तो नहीं देती, मगर मुझे ये ज़रूर सिखा देती हैं कि मुझसे लड़ के आगे बढ़ा कैसे जाता है। इतिहास सिर्फ कुछ लोग ही बदलते हैं, क्योंकि सारे लोग कुछ वाले हिस्से में नहीं आते। मरम्मत चल रही है ज़िंदगी की, जल्दी उठेंगे एक नया तूफान बनकर। ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, मगर सच्चाई यह है कि टाइम रोज बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और तुम्हारे पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन मैं और मेरी कार उसकी फ़ोटो से भी ज़्यादा चमकेंगे जिसने बनावटी दुनिया देखी हो। दर्द, गम, डर जो भी हो बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू एक सिकंदर है। लड़ेगा तभी तो जीत पाएगा, अगर नहीं लड़ेगा तो बिल्कुल सही है कि तू हार जाएगा। और हारा हुआ इंसान कभी भी सफल व्यक्ति नहीं होता। जो लड़ता है, जो डटता है, जो सामना करता है, वही सफल बनता है। वक्त लगा दो वक्त को बदलने में, ये दुनिया मर मिटेगी तुमको अपना बनाने के लिए। आप किसी और के लिए मर रहे हो आज। काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें देखने के लिए मरने लगे। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए, क्योंकि अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग कुछ सिखा के जाते हैं। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है, हम इसे भी बदल देंगे जो नामुमकिन सी लगती है। किस्मत से ज़्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। अगर लोग आपके लक्ष्य पर नहीं हंस रहे तो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है, और बड़ा करो ताकि लोगों को हंसी और आए। आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिल जाएगी। शोर मत करो, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ और भी करो, जो कर सकते हो सब करो। बस दोस्त, कुछ दिनों में अपने हालात को बदल लो। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग और तेरे सुख में पूरा जमाना होगा। मोहब्बत करने की तो जिंदगी पड़ी है, पहले घर के हालात सुधार लो, फिर अपने सपनों को उसके बाद देखेंगे मोहब्बत क्या चीज़ है। ब्रांड किसे कहते हैं? जब आप खुद का एक वैल्यू बना लोगे तो समझ में आएगा। आपके नाम से कुछ चीज़ों का रेट बदल जाएगा। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग उतना ही समझते हैं जितना उनके अंदर समझने की क्षमता है। वक्त को भी बदल कर लाएंगे, मेहनत इतनी करेंगे कामयाबी को भी वापस लाएंगे। दिन कितना भी बुरा हो हमारा आज, कल हम सबको अपने कदमों में झुकाएंगे। अगर आप कुछ सोच सकते हो तो यकीन मानो आप उसे कर भी सकते हो, बस ज़रूरत है तो कोशिश करने की। अगर आप कामयाब बनना चाहते हो तो मंजिल पर नज़र रखो, क्योंकि कौवा टोकने से चील रुका नहीं करते। आपका असली मुकाबला केवल आपका अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। रोज खुद के अंदर कुछ परिवर्तन आपको एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना सकते हैं, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अपनी बुरी आदतों को पहचानो और उन्हें बाहर करो। कुछ ऐसी आदतों को अपनाओ जिनसे आप दुनिया को बदल सकते हो। सपने देखने हैं तो नींद जरूरी है, और सपने सच करने हैं तो नींद से जागना जरूरी है। अब मेहनत दिन रात करते हैं हम, क्योंकि हमें इस मेहनत से प्यार और अपने सपनों से लगाव हो गया है। दोस्तों, वक्त लगा दो तुम अपना वक्त बनाने में, फिर ये लोग और दुनिया मर मिटेगी तुम्हें अपना बनाने में। खुशियाँ कम और अरमान बहुत है मेरे, मगर परेशानियाँ ज़्यादा हैं तो सपने भी बहुत हैं मेरे। किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को अगर आप चोट पहुंचाओगे तो याद रखिए, रिश्ते कितने भी प्यारे हों टूट ही जाएंगे।
आज जो 6 घंटे पढ़ नहीं सकते वो कल 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आप आज अपने आप पे 6 घंटे दे लेते हो तो कल आप आराम से सोने के लिए तैयार हो रहे हो। अपना हुनर बाहर लाने के लिए बेइज्जती बहुत ज़रूरी है। जब तक लोग आपकी धज्जियां नहीं उड़ाएंगे तब तक आप इतिहास रचने के काबिल भी नहीं बन पाओगे। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है। बारिश रुक जाने के बाद वो छतरी भी बोझ लगने लगती है। जो छतरी उसे पानी से बचा रही थी उसे वह अब यूं ही फेंक देता है। तो आप भी मतलबी बनो, क्योंकि दुनिया मतलबी है। अगर आप डीप थिंकिंग कर सकते हो तो आप बैठ कर के सोचना, आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी मतलब से ही जुड़ा है। मतलब का भी मतलब होता है कि कोई काम, कोई भी फिजूल का आपके साथ नहीं जुड़ सकता। उसे कुछ काम होगा वो तभी जुड़ा होगा। साथ निभाना सीखना है तो ताले से सीखिए। खुद टूट जाता है मगर चाबी नहीं बदलता। कभी हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, तुम्हारी माँ तुम्हारे जीतने का इंतजार कर रही है। भीड़ का हिस्सा बनने की आदत नहीं है मेरी। हमें इतिहास में कुछ नया करना है जिससे भीड़ हमारे पीछे आ जाए। अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखो और किसी पर भी मत रखो, क्योंकि बाद में किसी का भी ताना ना सुनना पड़े। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। यहाँ तो सिर्फ लोगों की मेहनत ही काम आती है। आप बेचारे बन के कभी नहीं जीत सकते हो। जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ, 100 बार हार जाओ, कसम खा लो अपनी जिंदगी से कि जब तक तुम्हें पाएंगे नहीं तब तक हमें कितना भी हरा लो हम तुम्हें छोड़ के जाएंगे नहीं। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको गलत करके दिखाना है। कुछ लोगों को जिंदगी में ठान लो कि हमें गलत साबित करना है। सबको सही साबित करने का कोई मतलब नहीं है। जब तक लोगों को तुम गलत साबित नहीं करोगे, लोग तुम्हें अच्छा कभी नहीं समझने वाले। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। करो वही जो तुम्हें तुम्हारे लिए सही लगे। दुनिया का क्या है, दुनिया किसी के लिए कभी भी सही नहीं होती। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें।